हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या को रोमन अंक में कैसे लिखें। और दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा रोमन अंक सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। दोस्तों, आप जानते ही होंगे रोमन अंक में कि आई को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। भी को क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। एक्स को क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। एल को 50। एल के बाद सी डी एम याद रखिए। एल सी डी तो घर में है ही होगा। एल सी डी, उसके बाद एम। तो एल सी डी का मतलब देखिए, एल का 50 और सी का 100, डी का 500, डी का 500 और एम का 1000। इतना याद कर लिए। ऐसे बक्सा में रख के घेर दीजिए याद करने के लिए, है ना। याद हो गया। आई को 1, बी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100 और डी को 500 और एम को 1000। इतना सीख गए तो अब लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब लिखने का तरीका आपको मैं बताता हूँ, है ना। देखिए, इसमें 4 ऐसे हैं जिसको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। लेकिन कौन कौन है जिसको हम 3 बार तक लिख सकते हैं? तो आई, एक्स, सी, एम, ये चारों को हम मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं 3 बार। किसको किसको रिपीट कर सकते हैं? आई, एक्स, सी, एम को 3 बार हम लिख सकते हैं। अब बाकी जो बचा उसको हम 2 बार भी नहीं लिख सकते हैं। बस जब भी लिखाएगा एक ही बार। एक बार किसको लिख सकते हैं? भी को, एल को और डी को। ये जो है ना, मात्र एक ही बार लिखा जाएगा। यदि आप इसको 2 बार लिख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, 3 बार किसको किसको हम रिपीट करेंगे? आई, एक्स, सी, एम को। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है ना। यदि आपको 4 लिखना है तो 4 लिखना है तो अब आप इसको तो आप 3 बार से ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, तो भी के बाएं साइड में आई लिख सकते हैं। यानी कि बाएं साइड में लिखने पर घटेगा। ठीक है, घटेगा, ये याद रखिए। यदि हम 11 का लिख रहे हैं तो दाएं साइड में 1 बढ़ाना पड़ेगा, यानी दाएं साइड में लिखने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ये कंसेप्ट आपको आगे सभी में लगेगा। कैसे? 40 में कौन सा कंसेप्ट लगेगा? तो 40 में अब आप एक्स को दोहरा लिख ही नहीं सकते हैं, एक्स को रिपीट कर ही नहीं सकते हैं। तो 50 के बाएं साइड में हम 10 लिख सकते हैं, यानी एल के बाएं साइड में 10 लिखें, देखिए 40 हो गया, है ना। रिपीट किसको नहीं कर सकते हैं, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, तब आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा डिजिट लिखते हैं। चलिए, हमको 150 का लिखना है। कितना लिखना है? 150 का। तो इसको लिख सकते हैं ना, 100 + 50। चलिए, 100 का क्या है? 100 का क्या है यहाँ पर? सी। और 50 का क्या है? एल। तो सी एल लिखा जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए, और भी बड़े बड़े अंक लिख करके देखते हैं। चलिए, 640 लिखना है। 640, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 + 100 + 40, है ना। तो 500 का क्या हो रहा है? डी हो रहा है, तो डी लिख दिए। 100 का क्या हो रहा है? सी, तो सी। और 40 का क्या लिख सकते हैं? एल के बाएं साइड में एक्स लिख सकते हैं, तब 40 हो गया। एल के बाएं साइड में एक्स लिख सकते हैं, ये हो गया 640 का। तो इस तरह से लिखावट में आपको ध्यान देना होगा कि यदि हम दाएं लिख रहे हैं तो वो जुटता है और बाएं लिख रहे हैं तो घटता है। चलिए, और ध्यान दीजिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए, 785 का हम लिखना चाह रहे हैं। बड़े बड़े अंक को लिखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर एकदम आसानी से आप लिख पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। 785 लिख रहे हैं। ठीक है, हम किसको दोहरा सकते हैं? आई, एक्स, सी, एम को दोहरा सकते हैं। अब बाकी हम किसी को दोहरा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 500 का यहाँ पर लिखेंगे ना, डी लिखेंगे 500 का। 500 पहले इसको तोड़ दीजिए, 500 + 200 + 85। ठीक है, 500 का डी हो गया। अब 200 का क्या होने वाला है? 200 का क्या होने वाला है? डबल सी। सी को तो दोहरा सकते हैं। देखिए, सी को हम 3 बार तक लिख सकते हैं, डबल सी।
200 हो गया। अब 85 का हम क्या लिखते हैं, तो 100 के पास, ये 50 के पास जाना पड़ेगा, तो एल के प्लस कितना हो जाएगा, 3 बार x, क्योंकि 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 और 5 85। इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम x को 3 बार तक लिख सकते हैं, x को 3 बार तक लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 बार x लिखें, क्योंकि l का 50 होता है, और 3 बार x लिखने पर 30 और, तो 50 और 30 कितना 80, 50 30 80, और 5 के लिए यहाँ पर भी, तो 85। कहने का मतलब यहाँ पर 80 + 5 लिख सकते हैं, तो ये हो गया कितना 785 का, ये टोटल क्या हो गया 785 का। तो अब आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि हम 900 को लिखना चाह रहे हैं, 900 को रोमन में कितना लिखा जाएगा, ठीक है। तो रोमन में ये 900 है ना, तो 1000 के पास चलेंगे, 1000 को एम लिखा जा रहा है, और इसमें से 100 घटेगा, तो 100 बाएं साइड में सी लिख देंगे, बाएं साइड में घटता है, तो सी एम का अर्थ क्या हो गया 900, सी एम का अर्थ कितना हो गया 900। यदि हम 1100 लिखना चाह रहे हैं, देखिएगा 1100 को लिखना चाह रहे हैं, तो एम के दाएं साइड में सी लिख देंगे, तो 1100 हो जाएगा। एम का 1000 होता था, और दाएं साइड में लिखें तो प्लस हो जाएगा, यानी बाएं साइड में जब हम लिख रहे हैं तो घट रहा है, ये यहाँ पर गौर करने वाला बात है, ठीक है। तो अब आप किसी का भी लिख लीजिएगा। चलिए 111 का लिखिए, 111 का लिखिए, 111, तो 100 का क्या हो रहा है सी, और 11 का हम क्या लिखते हैं 10 और आई, या 100 और आई, तो ये 111 हो गया, है ना। यदि हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं 109 का लिखिए, तो 109 का, तो 100 का सी हो गया, 9 का क्या होता है आई एक्स के बाएं साइड में आई लिखें तो 9 का होता है, तो ये हो गया 109 का। तो इस तरह से अब आप किसी भी डिजिट को रोमन में लिख सकते हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। हाँ, बाएं साइड में घटेगा, दायां साइड में जुटेगा। किसको हम रिपीट कर सकते हैं, IXCM को रिपीट कर सकते हैं, कितना बार 3 बार, 3 बार से ज़्यादा नहीं, ठीक है। किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, VLD को हम रिपीट नहीं कर सकते। क्यों रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। भी को यदि आप 2 बार भी लिखेंगे तो इसका 10 वैल्यू आता है, तो 10 का तो होता ही है यहाँ पर x, 10 का तो यहाँ पर x होता ही है, तो हम 2 बार भी क्यों लिखेंगे, इसलिए भी को दोहराया नहीं जा सकता है। उसी तरह से डबल एल आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डबल एल का अर्थ यहाँ पर आप अर्थ समझिएगा 100, तो 100 को तो यहाँ पर सी होता ही है, इसीलिए डबल एल हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो किसको नहीं लिख सकते हैं दोबारा, भी, एल और डी को हम 2 बार या 3 बार यानी रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट किसको कर सकते हैं, IXCM को रिपीट कर सकते हैं। अब आप कितनों बड़ा भी अंक रहे तो आप लिख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, है ना। चलिए एक प्रश्न और दे करके देखते हैं आपको। 420 को लिखना है रोमन में, 420 को रोमन में लिखना है, कैसे लिखिएगा बताइए, कैसे लिखिएगा। तो दोस्तों ये 400-500 के आसपास है कि नहीं है। यदि आप 100 को दोहराएंगे तो 4 बार तो सी को लिख नहीं सकते हैं, सी 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको जाना पड़ेगा 500 के आसपास, तो डी लिखे हैं और इसमें से सी घटाएंगे, ये मतलब बाएं साइड लिखे हैं, तो ये 400 का हो गया, ये क्या हो गया 400 का हो गया, ठीक ना। अब इसमें 20 का लिख देना है, तो 20 का डबल एक्स, तो ये हो गया 420। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया 420, CD डबल एक्स 420। इस तरह से चलिए लिखते हैं। 325 का रोमन अंक लिखिए, 325 का लिखिए, 325 का, तो 300 है ना, तो 3 बार तो हम सी लिख ही सकते हैं, है ना। सी को 3 बार लिख सकते हैं, तो सी 300 हो गया। अब 25 का लिख दीजिए ना, 25 का लिख दीजिए ना, डबल एक्स भी, ये हो गया 325, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से अब लिख पाएंगे रोमन में, आसानी से, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। चलिए कुछ और अंकों को लिख करके देख लेते हैं, ठीक है। 250 का लिखिए, रोमन में कितना होगा। चलिए सी को तो हम 2 बार लिख ही सकते हैं, तो सी 200 हो गया, सी 200 हो गया। अब 50 के लिए एल, चलिए 250 हो गया। चलिए 175 को लिख के दिखाइए रोमन में। 175 को 100 है,
तो 100 को तो सी तो हम लिखते ही हैं। अब 75 के पास चलना पड़ेगा, तो एल हो गया कितना 50, डबल एक्स करेंगे तो 70, डबल एक्स करेंगे तो 70, अब 5 के लिए भी। चलिए ये हो गया 175 का। अब आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी होगा ही नहीं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी टॉपिक पे यदि आपको वीडियो चाहिए कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास बहुत समस्या है, लाइव के लिए बहुत कमेंट कर रहे हैं आप लोग। कोई बात नहीं, जब मैं अरेंजमेंट कर लूँगा तो मैं लाइव भी आने लगूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।